जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, कल से ही मलमास का महीना प्रारंभ हो गया है। 160 साल बाद क्या बन रहा है विशेष संयोग। इसके बाद ऐसा संयोग 2039 में ही बनेगा। हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह आता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास और खरमास कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। इस पूरे मास में लोग पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। पंचांग के अनुसार अश्विन मास में अधिक मास 18 सितंबर यानी कल से ही शुरू हो रहा है। इसका समापन 16 अक्टूबर को होगा। अधिक मास में इस बार 160 साल बाद विशेष संयोग बन रहा है। फिर ऐसा संयोग 2039 में ही बनेगा। इससे पहले ऐसा संयोग 1860 में बना था। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है अन्य माह की तुलना में। धार्मिक कार्य का करना इसमें बहुत ही ज्यादा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अब सोचने यही वजह है कि श्रद्धालु इस माह में भगवान को प्रसन्न करने के लिए खूब पूजा पाठ करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि यह माह इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो यह हर 3 साल में क्यों आता है। आखिर क्यों और किस कारण इसे इतना पवित्र माना जाता है। इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है। इसी तरह के तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर जिज्ञासु के मन में आते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हर 3 साल में क्यों आता है अधिक मास, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन का तो वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने का भास होता है। इसके अलावा मलमास क्यों कहा गया इस महीने को। हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं एवं नया कार्य नहीं हो पाता। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है। इसीलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीद आदि आमतौर पर नहीं किए जाते हैं। मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मलमास पड़ गया है। पुरुषोत्तम मास नाम क्यों दिया गया इस मास का। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किए। चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार ना हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया है और इस तरह यह मलमास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। इसके कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। पौराणिक आधार इसके क्या हैं। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार ना सके।
वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त न हो। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो ना रात का। वह ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से। उसे ना घर में मारा जा सके ना ही घर से बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार भेजा था। तो ये प्रचलित कथा अधिक मास या मल मास, खर मास अथवा पुरुषोत्तम मास में ही प्रचलित है। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी इसमें पूजन पाठ और धार्मिक कार्यों में रुचि लेते हुए आप इस माह का सेवन करें, कार्य करें और इसमें नए व्यापार, नए घर, उसके अलावा यज्ञोपवीत, मुंडन, संस्कार और विवाह पद्धति ये सारे वर्जित है, तो ये सब ना करें। आप सभी इस चैनल पर यदि नए विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।